हरे कृष्ण। आज का दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना और बहुत काम का दृष्टांत है और वेरी सिंपल, समझना इसको। एक माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटा ये दूर सामने जो राशन की दुकान है ना, वहां से 1 किलो शक्कर लेकर आना। माँ ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा कुछ बच्चे तो छोटा मोटा और सामान भी लेते आना, पैसे खत्म करके आना। कहा ठीक है। वो गया, उस माँ ने उसको जो पैसे दिए उसने दुकानदार को दिए। तो उसने क्या किया कि कुछ धनिया पाउडर लिया, कुछ हल्दी ली, कुछ लाल मिर्ची लिए, कुछ नमक लिया, जो जो छोटे छोटे सामान थे थोड़ी थोड़ी उसने खरीदारी की, वो वहां से दुकान से ले लिया। अब जो पैसे माँ ने दिए उसने सारे सामान तो खरीदे, कुछ और भी खरीदा, 5-10 रुपए माँ ने दिए वो सब उसने पूरे कर दिए। पर जो मूल काम जिस माँ ने उसको शक्कर लेने के लिए भेजा था कि बेटा शक्कर जरूरी है, 1 किलो शक्कर लाना, वो तो बुलाया ही नहीं। बाकी सब लेकर आया, पैसे भी पूरे कर दिए और पैसों से बाकी सारा सामान लाया, पर शक्कर नहीं लेकर आया जो जरूरी थी। अब मेहमान घर में बैठे थे, उनकी चाय तैयार करनी थी और माँ शक्कर का इंतजार कर रही। बेटा आया, अरे बेटा इतनी देर लेकर आए? बोले हाँ मैं सब लेकर आया। अब माँ खोले पैकेट, तो पैकेट में से क्या निकला? हल्दी धनिया जो भी था वो सब निकला, मिर्ची नमक ये सब निकला। शक्कर कहाँ? बोले बेटा मेहमान यहां बैठे, उनको चाय पिलानी है, शक्कर कहाँ? बोले माँ वो तो मैं भूल गया। बोले जो जरूरी था, मैंने तो जिस काम के लिए मैंने पहले भेजा था वो तो तुमने किया ही नहीं, वो तो तुमने किया ही नहीं, बाकी तुमने सब कर लिया। अगर ये चीजें तुम ना भी लाते, बाद में भी लाते, चलो ठीक है ये भी लाते, पर ये तो लाना था जो जरूरी था। तो माँ ने उसे बहुत डांटा और डांट के फिर उसको वापस जाना पड़ा, फिर उस दुकान में गया और फिर वहां से उसको शक्कर लानी पड़ी। पता है इस दृष्टांत से क्या सीखना है? हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि ईश्वर ने भी हमको इस संसार में भेजा है, जाओ मेरा भजन करो, सिमरन करो, अच्छे कर्म करो और साथ साथ तुम परिवार भी निभाओ, घर गृहस्थ भी तो निभाओ, बच्चों की परवरिश करो। पर हमने क्या किया? जो मूल काम जो था, जो हमें करना था, जो जरूरी था, हरि भजन हरि कथा अच्छे कर्म, हमने वहां ध्यान थोड़ा कम दिया, वहां से ध्यान हटा दिया। ना हम हरि भजन कर पा रहे, ना हरि कथा कर पा रहे, बाकी सब काम कर रहे हैं और करने भी चाहिए। ठीक है बिजनेस भी करो, ठीक है औलाद की परवरिश सब करो, घर को भी संभालो, व्यापार भी करो, खूब करो, मना नहीं है। पर जिस काम के लिए हम आए हरि भजन करे, मानव शरीर प्राप्त हुआ, वो तो किया ही नहीं। और अगर हम ईश्वर के पास जाएंगे तो हम भगवान को कहेंगे बाकी तो मैंने सब कुछ किया, बाकी तो प्रभु मैंने अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेके दी, मेरे बच्चे दो तो डॉक्टर बन गए, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने बड़ा बिजनेस जमाया। भगवान कहेगा वो तो ठीक है तूने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जो मूल कर्तव्य था वो तो भूल गए, भजन हरि कथा, वो तो तुमने किया ही नहीं, वो तो तुमने किया ही नहीं। जाओ वापस संसार में, फिर तुम्हें दोबारा जन्म लेकर लाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा और फिर से हमें संसार में आना पड़ेगा, फिर से भजन करके फिर ईश्वर के पास जाना पड़ेगा। और अगले जन्म में भी नहीं किया तो फिर और जन्म, फिर और जन्म। इससे अच्छा हम संसार के कर्तव्य पालन करते 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 हरि भजन करें। अरे मैं कहता हूं, आप बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हो ना, जैसे बच्चे को तैयार करना है, उसको सुरमा लगाती है माताएं, बालों पे तेल लगाते हैं, कपड़े पहनाते हो, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप उस वक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वाह भजन करो। छोटे 2 साल के बच्चे आप उसको टब में स्नान करवा रहे हो गर्म पानी से, वैसे ही ठंड बहुत है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, आप वहां भजन करो ना, कुछ तो करो, ताकि संसार में दोबारा ना आना पड़े कि हम पता चला हमने सारे कर्तव्य तो पालन किए पर मूल कर्तव्य जो हरि भजन हरि कथा थी वो तो की नहीं। और रोज सुबह हमारे साथ 5 से 6 बजे, हाँ ठंड बढ़ गई ना, 5 से 6 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहने की कोशिश कीजिए। अर्ली मॉर्निंग उठकर जप करें, हरि कथा सुने। हरि कृष्ण।